जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपनी नई वीडियो को मैंने स्टार्ट कर चुका है। तो तकरीबन टाइम जो है वो 10 बज चुके हैं। तो मैं बना रही थी नाश्ता। तो मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों के साथ ये अपनी रूटीन शेयर कर दूँ। तो क्या यानी कि सुबह के जो हमारे काम काज होते हैं, इस इधर की तरफ देखा तो ये मैंने दाल गर्म करने के लिए रखी हुई थी, तो वो पकने लगी थी। तो मैंने कहा इसमें चम्मच चला दूँ। ये मेरे हाथ में आप किन्नू देख रहे हैं, मैं किन्नू भी खा रही थी और साथ साथ नाश्ता भी बना रही हूँ। मेरी छोटी बेटी उठती है तो उसको नाश्ता बना के देना। तो वही उन्हें नाश्ता बना के दे, तो मैंने कहा चलो उसको नाश्ता बना देती हूँ। गैस तो इस टाइम होती नहीं है, तो सिलेंडर पे नाश्ता बनाना है। और इधर मैंने साग गर्म किया। ये रात गाँव से आया था साग। ये जब से यानी कि सर्दी स्टार्ट हुई है और साग का सीज़न स्टार्ट हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग साग खा रहे हैं। तो ये रात साग आया था, साग गर्म किया। इधर मैंने पराठा बना के मैंने रख लिया है। तो इसको बढ़ाते हैं और इसको बनाते हैं। पराठा बना के फिर मैं अपनी बेटी को देती हूँ, उसे नाश्ता करवाती हूँ। फिर आगे की मेरी जो भी रूटीन होगी, जो भी काम होगा, वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ आस्ता आस्ता शेयर करती रहूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े। जी तो अब ये हो रही थी चावलों की तैयारी। और चावलों के लिए जो मसाला काटा जा रहा था वो मैंने अम्मी को दिया था, क्योंकि अम्मी मेरी हेल्प करा देती हैं। तो ये कोले जला के बैठी थी। सर्दी हो रही थी, काफ़ी बादल हुए हुए थे, ठंडी हवा भी चल रही थी। तो ये मेरी बेटी पढ़ रही थी और ये कोले जलाए हुए थे उन्होंने बठल के अंदर। और अम्मी जो है वो लहसुन प्याज वगैरह बना के दे रही थी। अम्मी जो है मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं हर काम में। तो ये है कि अब मैं आपको दिखा देती हूँ चावल, क्योंकि चावल मैंने खुदे में धो के तो वहाँ भिगो के रख दिए थे। ये डेगचा जिसमें पकाने, इसे भी मैंने वाश करके रख, क्योंकि रखे हुए बर्तनों को वाश करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चावल मैंने धो के भिगो दिए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। तो ये चावल भीगे हुए हैं। तो ये मैंने कहा चलो आपको ऊपर का व्यू भी दिखा दूँ कि यानी कि आज ये दरख्तों की ये हालत हुई हुई है सर्दियों में। अब जैसे बाहर का मौसम आएगा, दरख्तों में भी बाहर आ जाएगी। तो बाद जी तो अब था दोपहर का टाइम। तो चावल पकाने थे हम लोगों ने। तो ये मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने आज चूल्हा मैंने नीचे उतार के रखा था। मैंने कहा नीचे बैठ के कुकिंग करती, क्योंकि ऊपर खड़े हो ना तो टांगें दुखने लग जाती है खड़े को कुकिंग करो। तो मैंने कहा चलो नीचे चूल्हा रख लेते। तो मैंने नीचे उतार लिया था चूल्हा। तो ये डेगचे को देख के आप ये ना देखिए, सोचिएगा कि डेगचा मजा हुआ नहीं है। डेगचा मजा हुआ था क्योंकि पानी एक दो दफ़ा इसमें गर्म के, इस वजह की शक्ल ऐसी हो गई है। डेगचे में डाला था घी और उसमें ये मैं लहसुन पीसी थी चावलों में डालने के लिए। चावल 2 किलो हम लोगों ने चावल पकाए थे, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे हम लोगों ने यानी कि बच्चों में बांटने थे। इंसान अल्लाह ताला के नाम पे कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। हाथ का दिया ही इंसान के काम आता है। तो ये मैं घी के अंदर थोड़ा सा चीनी डाली, थोड़ी चीनी डाल दी, क्योंकि चीनी डालने से ना प्याज़ें जल्दी ब्राउन हो जाती हैं और चावलों की शक्ल भी अच्छी आती है। तो ये मैंने डाल दिए थे अब इसमें प्याज। आजकल तो प्याज डालते हुए भी डर लगता है, जो प्याज़ों के रेट आसमान पे चढ़े हुए, डालते हुए डर लगता है। पर खाना तो है, आपको पता है चाहे कोई चीज़ कितनी भी महंगी हो, खाए बगैर तो गुजारा नहीं है, खाना तो पड़ता ही है। तो ये मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो ये मैं अब इसके साथ ही डाल दी हूँ, क्योंकि इसकी अच्छी खुशबू आती है। ये प्याज़ें हो गई थी ब्राउन, तो मैं इसमें डाल रही थी टमाटर और लहसुन अभी रखा हुआ था, लहसुन भी नहीं डाला था। बस मैं काम में लग गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो प्याज़ें जल्दी ब्राउन हो गई। चीनी डाल के अगर प्याज़ें ब्राउन करो तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये एक छोटी सी खैरात, समझो एक छोटी सी खैराती हम लोगों ने की थी, जो बच्चों में हम लोगों ने बांटनी थी। बस एक छोटी सी परेशानी थी, अल्लाह ताला ने उस परेशानी से हम लोगों को निकाला था। तो चलो अल्लाह ताला के नाम पे इंसान को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। ये है कि अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करने वाला, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो वो थोड़ा सा मसला था, हल हो गया था। तो मैंने कहा चलो ये चावल पका के बच्चों को दे देते हैं। जो टमाटर रह गए थे वो मैं काट के डाल दी थी इसमें। जल्दी जल्दी में ऐसे ही काम होता है, क्योंकि प्याज़ें जल्दी ब्राउन हो गई थी। अभी मैंने डाल दिए थे इसमें टमाटर। ये मैं बना रही थी वाइट चने का जो पुलाव होता है, वो मैं बना रही थी।
मसालों का जो रैक था वो मैंने साथ ही उतार के रख लिया था। मैंने कहा बार बार मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि खड़े भी कुकिंग करती हूँ, वो तो सामने रखा हुआ था, उठा के डालती रहती। फिर आज नीचे बैठी हुई थी, मैं नीचे उतार के रख लिया था। मैंने कहा साथ के साथ जो होगा सारा कुछ एक साथ रखा होगा तो ये है कि आसानी रहेगी और उठना भी नहीं पड़ेगा बार बार। सारे मसाले इसमें डाल रही थी। अब इस कंडीशन में मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था पानी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने पानी ना डाला तो ये मसाला मेरा जल जाएगा और चावलों का जायका थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इस वजह से मैं डाल दिया था थोड़ा सा पानी। और ये है कि जलने की जो उसकी स्टेज होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैंने नमक डाला, मिर्चें, हल्दी और कुटा हुआ साबुत धनिया और थोड़ी सी सौंफ भी मैंने डाली थी। उससे ये है कि चावलों का जायका थोड़ा अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा लगता है चावलों का। तो ये इसमें मसाले वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ। बस ये छोटी सी मेरी मेहनत होती है जो मैं वीडियो बनाती हूँ, बड़ी मेहनत से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैंने आगे बढ़ना है। ये है कि मेरी वीडियो आजकल बहुत लेट आ रही हैं, वो थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, इस वजह से मेरी वीडियो जो है वो बहुत लेट आती हैं। आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी जो सपोर्ट है उससे ये है कि मेरी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। और ये है कि मेरी जो वीडियो है उसमें यानी कि अब ये इसे मैंने ऐड कर दिए थे चने सुबह के रख दिए थे, तो अब इसमें डाल दिए मैंने चने। चनों को ज़्यादा मैंने पकाना नहीं, क्योंकि ये आज थोड़े ज़्यादा गल गए थे। तो ये है कि बस इसको थोड़ा सा मसाले के साथ भून के पानी डाल के फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट और जो है वो है कि उससे मेरी थोड़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और मेरी वीडियो जो है वो यानी कि बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। आप लोगों से बस मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप थोड़ी सी प्यार मोहब्बत दिखाएं और थोड़ी सी मेरी सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें कि मेरी वीडियो कैसी आपको लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कि क्या किस तरह की मुझे बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब सारा काम कंप्लीट था, नीचे चावल मैंने डाल दिए थे, दम लगा, नीचे चावल जो है वो मैंने डाल दिए थे चने सारा कुछ। तो ये है कि ऊपर शेल्फ की मैंने कहा चलो ये भी मैं सफाई कर दूँ, हाथ लगते, क्योंकि चूल्हा आज मैंने नीचे उतारा हुआ था। तो ये है कि सफाई तो किचन में जहाँ कुकिंग काम होता है सफाई तो मस्ट होती है। तो ये मैं गीला कपड़ा करके पानी में मैंने थोड़ा सा छिड़क डाला था और उसमें कपड़ा गीला करके तो मैं ये सफाई कर रही थी। तो अब ये चावल जो है ये थोड़ी आगे ना कैमरे के आगे थोड़ी सी फोग आई हुई है, तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब ये चावल आ गए थे दम की स्टेज पे। तो मैं चावल तोड़ के चेक करके देख रही थी कि अभी इनमें थोड़ी कसर है या नहीं है। तो यानी कि ये अब दम की स्टेज पे थे, तो अब मैं इनको लगाने लगी थी दम। ये इधर मैं रोटी बना रही थी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, तो चावलों का मैं इधर दम खोलने आई थी, तो मैं कहा रोटी भी बना लूँ। सुबह बनाए नाश्ते में आलू, तो वो मैंने गर्म करे थे। ये चावल क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि दम खोला तो एकदम भाप निकली है, तो उसकी वजह से। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार और यम्मी से चावल बने थे। अल्लाह ताला के नाम पे जो भी चीज़ बनाए उसमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला बरकत डाल देता है और टेस्ट उसमें वैसे ही आ जाता है। एक आपके पकाने का तरीका भी होता है, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। तो वाकई में ये कहावत सही है कि जितनी मसाले डालेंगे चावलों का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बने थे। मैंने कहा ये प्लेट में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आगे कैमरे के आगे जो है वो बार बार भाप आ रही है तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ये प्लेट में डाल के मैंने आपको दिखाए थे।